हे हेलो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ रंजन और ये पाइथन प्लेलिस्ट की 5वीं वीडियो है। अगर आपने पहली 4 वीडियो नहीं देखे हैं वो देखें तभी आपको समझ आएगी। तो आज हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम करेंगे फॉर, इफ, एल्स के, नेस्टेड फॉर के अंदर फॉर आता है, इफ के अंदर फॉर आता है या फॉर के अंदर इफ आता है। तो ये सारी बात करेंगे आज हम। तो आपको एक फीचर बता दूं, पाइथन में एक लाइब्रेरीज ऑप्शन होता है। लाइब्रेरीज क्या होता है, जैसे पाइथन को इनबिल्ट पाइथन में काफी सारे फंक्शंस होते हैं जो हमने पाइथन में इनबिल्ट नहीं डाले ताकि पाइथन थोड़ी फास्ट रहे। तो उन सारे फंक्शनों को हमने अलग रखा है पाइथन से। तो जब भी हमें जरूरत होती है हम उनसे कॉल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मशीन लर्निंग के काफी सारे फंक्शंस होते हैं, पांडास, नमपाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एसके लर्न, केरास, पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो। और ऐसे ही हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के भी होते हैं, पैरामिको, टेलनेट लैब, पेनिट्रेशन के काफी सारे होते हैं। वेब स्क्रैपिंग का होता है, जैसे हमारे पास ब्यूटीफुल सूप होता है। तो ऐसे हर टाइप के फंक्शन होते हैं। जैसे आपको कभी भी पाइथन का वर्जन चेक करना हो तो यहाँ पे पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है जो इनबिल्ट होती है, सिस, SYS। तो हम यहाँ पे वो कॉल करेंगे। तो अब यहाँ पे जो sys फंक्शन है ये इस प्रोग्राम की मेमोरी में आ गया है। तो अब हम जब भी हमें sys के अंदर कोई भी, अब जो लाइब्रेरी होती है, एक लाइब्रेरी एक तरीके से एक पाइथन की फाइल होती है जिसका हमने नाम जो भी रखा होता है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने पाइथन की एक फाइल बना रखी है, उसका नाम sys रख रखा है। अब हम sys के अंदर फंक्शन देखेंगे कौन-कौन से। तो पाइथन में जो आईडीज़ होती है इनकी एक फंक्शनैलिटी होती है। जैसे आप यहाँ पे टैब मारेंगे तो आपको सारे पाइथन के फंक्शन दिख जाएंगे जो इस लाइब्रेरी के अंदर है। जैसे अब sys लाइब्रेरी है, इसके अंदर इतने फंक्शंस हैं, ठीक है। हमें यूज करना है वर्जन, तो हम यहाँ पे वर्जन टाइप करेंगे। तो हमें ये पाइथन का वर्जन बता देगा कि पाइथन का ये वर्जन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास आज हम ये प्रोग्राम करेंगे कि हमें ये बनाना है। तो ये बनाने के लिए हम थोड़ा इसको पहले एनालाइज करेंगे कि इसमें है क्या-क्या। अब हमें देखेंगे इसमें हर स्टेप पे पहले तो एक-एक स्टेप बढ़ रहा है। इस लाइन में आया, फिर इस लाइन में आया, फिर इस लाइन में आया, इस लाइन में आया, इस लाइन में आया। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी हो गई कि हर स्टेप पे 1 स्टार बढ़ रहा है। तो हमें यहाँ तो समझ आ गया, इतना लाने के लिए हमें 2 लूप चलाने पड़ेंगे। एक हमें हर स्टेप पे लाने के लिए और एक हमें हर स्टार बढ़ाने के लिए। तो हमारे यहाँ पे 2 लूप तो चलाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ऊपर इंक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमें यहाँ पे भी देखना है कि एक-एक कम होगा और अगली लाइन में आएगा और हर बार 1 स्टार कम बढ़ेगा। तो हमें यहाँ पे भी 2 लूप लगाने हैं। तो हमें यहाँ पे 4 लूप लगाने हैं। अब हम 4 लूप कैसे लगाएँगे? अब इसमें हम सबसे पहला लूप लगाएँगे, हम 1 टू 6 चलाएँगे और यहाँ पे सॉरी रन हो गया। और यहाँ पे हम करेंगे, अब यहाँ पे एक लाइन में तो आ गया। हम चाहते हैं ये एक लाइन में आ रहा है, बट हम चाहते हैं अब इसको हर स्टेप पे बढ़ाना भी चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक और लूप देंगे और उसमें देंगे फॉर j इन रेंज ऑफ i। अब यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी हम j इन रेंज i ले रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ i नहीं ले सकते क्योंकि वो इंट नहीं लेगा, उस इंट एज ए इंट लेगा। अब यहाँ पे रेंज ले रहे हैं कि i तक चलना है। i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाएगी, बट i तक चलना है। अब i क्या है, यहाँ पे i हमारा ऊपर से आएगा। अब यहाँ पे हम इंडेंटेशन लगा देंगे। तो ये अभी एक-एक लाइन में, अगली लाइन में मतलब एक पूरी सेम लाइन में आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंट है ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट ये लेता है एंड इक्वल टू, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था बैक एस्केप कैरेक्टर। तो ये हर प्रिंट स्टेटमेंट में ये लाइन लेता है। हमें यहाँ की जगह स्पेस दिखाना है या कुछ नहीं लेना कि ताकि वो एक स्टार एक के बाद एक जुड़ते रहे। तो अब ये एक के बाद एक जुड़ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें थोड़ा-सा चेंज करना है कि जैसे ही 1 स्टार होगा पहले स्टेप पे, जब ये 1 होगी वैल्यू, तो यहाँ पे इस वाले लूप में एक एंटर चल जाए, नेक्स्ट कमांड नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो हम यहाँ पे अगर प्रिंट भी खाली भी प्रिंट देंगे तो ये प्रिंट का काम ही होता है कि अगली लाइन में भेजना, तो ये अगली लाइन में भेज देगा। तो हमारा ये हो गया। अब ये हुआ कैसे, देखो जो ये इस वाले लूप में इसमें सिर्फ ये चल रहा है। इस वाले लूप की अब इंडेंटेशन देखोगे, इस वाले लूप के अंडर सिर्फ ये आ रहा है, बाकी लूप तो चल रहा है ऊपर वाला और सिर्फ ये आ रहा है। ये इसका काम क्या है, अगली लाइन में भेज रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमने चलाया फॉर i इन रेंज 1 टू 6। अब यहाँ पे अभी i की वैल्यू हमारी क्या है, 0। तो 0 पे यहाँ पे आएगा तो j कब तक चलेगा, 0 तक चलेगा। तो j एक बार चला और यहाँ पे एक बार ये पहला आ जाएगा। फिर उसके बाद j i ये यहाँ पे अगली लाइन में भी भेज देगा उसको। कर्सर अब यहाँ पे आ गया, कर्सर आ गया यहाँ पे दूसरी लाइन में पहले पे। अब j की वैल्यू हो गई 1। अब क्या करेगा, यहाँ पे j चलेगा 0 पे भी और 1 पे भी। तो ये वाली जो प्रिंट है स्टार आएंगे 2 बार, तो स्टार 2 बार आ जाएंगे। उसके बाद ये अगली लाइन में यहाँ पे इस वाले लूप में चलेगा और ये इसको अगली लाइन में भेज देगा। अब आ जाएगा यहाँ पे, हमारा कर्सर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसकी वैल्यू हो गई 2। अब जब ये 2 पे चलेगा तो j कितनी बार चलेगा, 0 पे, 1 पे, 2 पे। तो ये लाइन एक बार 0 पे चलेगी, 1 पे चलेगी, 2 पे चलेगी और अगली लाइन में नहीं भेजेगी क्योंकि हमने एंड यहाँ पे लगा रखा है कि वहीं उसी लाइन में रखना है। तो ये 3 बार चलेगी तो पहले 3 स्टार आ जाएंगे। फिर हमारा ये वाला इसे अगली लाइन में भेज देगा तो हमारे फिर
चौथी लाइन पे आ जाएगा कर्सर, फिर यहाँ पे ये 4 बार चलेगा। अब यहाँ पे हमारा ऊपर का तो आ गया, अब हमें नीचे का भी लाना है। अब हमें नीचे का भी एग्ज़ैक्टली सेम ऐसा ही लूप बनाना है, बस उसमें क्या है, हमें वैल्यू हमें डिक्रीज़ करवानी है। फॉर आई रेंज हमें लेनी पड़ेगी 5 टू 0, हमें लेने का पड़ेगा -1। अब यहाँ पे क्या है, ये 5 लिया है हमने कि 5 से स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा, और -1 मतलब जो हमने जैसे होता है स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, तो स्टेप हमें एक-एक कम होगा, तो मतलब -1 में लिया है अब हमने। अब यहाँ पे हम लगाएँगे अगला लूप, और यहाँ पे हम इंडेंटेशन लगा देते हैं, कॉलन लगा देते हैं, फॉर j इन रेंज ऑफ i। जैसे हमने पहले पहले वाले में किया वैसे ही करना है बिल्कुल। बिल्कुल वही बन गया है। खुद ट्राई करेंगे, हो जाएगा थोड़ा-सा हिट एंड ट्रायल करके। इसमें ये बस समझ आ जाना चाहिए कि एक बार यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, हर स्टेप पे बढ़ रहा है, और यहाँ पे हर स्टेप पे घट रहा है, तो इस तरीके से। तो ये नेस्टेड फॉर का बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब हम करते हैं इसकी बात, ये हमें कैसे बनाना है। इससे पहले मैं आपको एक फंक्शन, एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे हमने क्या करते हैं, स्ट्रिंग 1 लिया हमने, एक स्ट्रिंग 1 वेरिएबल लिया हमने, इसमें लगाया रंजन, और एक हमने 2 लिया, इसमें हमने डाला शर्मा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको एक नाम बन जाए और ये दोनों स्ट्रिंग जुड़ जाए। तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास तरीका है, हम str1 लिख दें और str2 लिख दें नेम में, बट ये दोनों जुड़ेंगे नहीं। अब हमें इसे जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन किससे होती है, प्लस से। तो जैसे प्लस वहाँ पे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन में, न्यूमेरिकल नंबर्स में 2 + 3 = 5 होता है, तो वहाँ पे वो नंबर जोड़ देता है। यहाँ पे स्ट्रिंग को जोड़ना मतलब कॉन्केटिनेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग जोड़ेंगे तो ये कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। तो ये नेम हो गया रंजन शर्मा। अब यहाँ पे हमें स्पेस भी चाहिए, तो बीच में हम एक स्पेस दे देंगे, यहाँ पे ये रंजन शर्मा हो जाएगा। अब जैसे ये तो हो गया प्लस का, अब हमें क्या करना है, हमें करना है ये 5 बार लिखा आ जाए, स्ट्रिंग 1 * 5, तो उसमें मल्टीप्लाई होता है कि 5 बार मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें क्या होता है, ये इस तरीके से हो जाएगा, 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 बार भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये वाला प्रोग्राम, अब हमें इसमें क्या करना है, हर स्टेप पे जितना नंबर है उतना ही वो उतनी बार आएगा। जैसे 3 3 बार आ रहा है, 4 4 बार आ रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम एक लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज 9 तक, और हम प्रिंट करवा लेंगे हर बार आई। ये 0 टू 8 हो गया, हमने इसे 10 तक, हाँ, हमें 8 तक ही लेना है, तो हम 8 तक ही, 9 तक ही लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये 1 1 बार आना चाहिए, 2 2 बार आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस i को, अभी तो ये इंटीजर है, हम इसको करा लेंगे स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग बना देंगे। अब स्ट्रिंग बना के फ़ायदा क्या है, हम इसको i से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के, और सबसे आसान तरीका इसका यही है। अब बात करते हैं हम स अब एक चीज़ और, एक होता है स्टैटिक तरीका कोड बनाने का, एक होता है डायनामिक तरीका। स्टैटिक होता है जिसको हम फिक्स कहते हैं, कि हार्ड कोड कहते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टैटिक, हार्ड कोड, फिक्स, ये सब एक ही चीज़ होती हैं। अब क्या होता है, अब जैसे हमने यहाँ पे a की वैल्यू दी 7, और हमने प्रिंट कराया a, तो वैल्यू आ जाएगी 7, बट हमने यहाँ पे क्या करा, हार्ड कोड कर दिया है कि a की वैल्यू फिक्स कर दी 7। अब जब भी हमें a की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, हमें प्रोग्राम में जाके चेंज करनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं ये फिक्स ना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको एक इनपुट फंक्शन दे देंगे, जैसे बात करी थी। हम यहाँ पे हम 7 देंगे, तो ये 7 आ जाएगा। ये होती है डायनामिक, कि जब भी यूज़र चलाएगा, यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा कि वैल्यू दो, तो यूज़र वैल्यू देगा, तो ये हमेशा डायनामिक होता है। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं ऑड और इवन चेक करने का, कि जो आप नंबर दे रहे हो वो ऑड है या इवन है। तो सबसे पहला तरीका है, एक हमने वैल्यू हार्ड कोड कर ली, a = 355, हमने ले ली, कोई वैल्यू ले सकते हैं, हमने सिर्फ चेक करना है ऑड है या इवन है। तो हमने क्या करा, हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करी, इफ जो a हमने ऊपर नंबर लिया है, अगर वो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। ये जो साइन होता है, इसको मॉड्यूलस कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। ये हमारा रिमाइंडर दिखाता है कि आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। अगर 0 रिमाइंडर बचा, तो मतलब नंबर हो जाएगा हमारा इवन। अगर 0 नहीं बचा, तो इसमें आ जाएगा एल्स वाले में। तो इस वाले इंडेंटेशन यहाँ से लेगा कि कहेगा नंबर इज़ ऑड। अब यहाँ पे आप ये देखोगे कि यहाँ पे डॉट a क्यों लगा है। अब क्या होता है, जैसे हमें, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। अब जैसे हमें यहाँ पे हमने नाम रखा हुआ है रंजन। अब हम चाहते हैं कि प्रिंट में आए, द पर्सन इज़, ऊपर वाली ही वैल्यू ले ले। तो हमारा एक तरीका होता है कि हम यहाँ पे नेम डाल दें। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हम अगर अब इसको वैसे इसको बिना इसके लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा रंजन। बट हम चाहते हैं पूरी लाइन बने कि द नेम ऑफ द पर्सन इज़ रंजन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग जोड़ेंगे, द नेम ऑफ पर्सन इज़। अब यहाँ पे हम कॉमा डाल देंगे, तो कॉमा, इसको हम स्ट्रिंग में नहीं लिखेंगे, इसको अगर स्ट्रिंग में लिखेंगे, तो ये एज़ इट इज़ ही आ जाएगा। बस हमें इसे स्ट्रिंग में नहीं लिखना है, क्योंकि ये वेरिएबल है,
वेरिएबल को मैंने बताया कभी भी स्ट्रिंग में नहीं लिखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हमारी स्ट्रिंग है नेम ऑफ द पर्सन, ये ऐसी एज़ इट इज़ आ जाएगी और यहाँ पे नेम की जगह यहाँ की वैल्यू डाल देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ द पर्सन इज़ रंजन। तो ये प्रिंट में यूज़ करने का तरीका है अगर आपको वेरिएबल कॉल करना है ऊपर से। अब यहाँ पे मान लो 2 वेरिएबल हैं, अब हम यहाँ पे ऐज भी दे देते हैं, तो हम यहाँ पे ऐज लेंगे और यहाँ पे अगर हम ऐज लिखेंगे तो ये एज़ इट इज़ उसी के आगे लगा देगा रंजन 29, बट ऐसा एक कुछ सेंस नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, एक नई तरीका होता है, इसको कहते हैं हम डॉट फॉर्मेट, उसमें हम एफ यूज़ करते हैं यहाँ पे और अपनी नॉर्मल स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग कोट्स के अंदर ही लिखते हैं, द नेम ऑफ पर्सन इज़, बट हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हम वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर कर लेंगे इसे हम अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हमने नेम ले लिया, नेम में प्लेस होल्डर लगा लिया और ये प्लेस होल्डर, यहाँ पे प्लेस होल्डर का काम होता है कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा वो उसे वेरिएबल ट्रीट करेगा। जैसे कर्ली ब्रैकेट के यहाँ पे अंदर एज आई है तो एज को ये वेरिएबल ट्रीट करेगा। जब भी यहाँ पे एफ लगा होगा आगे, इसको हम कहते हैं डॉट फॉर्मेट, जब भी यहाँ पे एफ लगा होगा तो एफ के आगे जो भी वैल्यू आगे चलती रहेगी और जैसे ही ये कर्ली ब्रैकेट आ जाएंगे ये इसको प्लेस होल्डर ट्रीट करेगा। करली ब्रैकेट से पहले जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी वैसी वैसी की वैसी प्रिंट कर देगा, बट जो करली ब्रैकेट में होगा वहां की ये वैल्यू ढूंढेगा वेरिएबल। तो ऊपर नेम की ऐसे वेरिएबल ढूंढेगा, उसकी वैल्यू निकल जाएगी रंजन, तो ये रंजन लिख देगा और यहाँ पे एज लिख देगा। एज यहाँ पे करली ब्रैकेट है तो करली ब्रैकेट का ये वाला ढूंढेगा और ये यहाँ पे लिख देगा और ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम स्पेस भी हटा लगा देते हैं तो ये नहीं चलता है, ये एरर दे देता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि डॉट फॉर्मेट में हमेशा स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है, वो है उसके एकदम जस्ट बाद लेगा, क्योंकि अगर हम स्पेस दे देंगे यहाँ पे तो ये फिर उसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करेगा, एफ कोई वेरिएबल होगा नहीं, और जब इसको ऐसे करेंगे तो ये डॉट फॉर्मेट ट्रीट करेगा इसको। तो अब यहाँ पे हम जैसे हमने किया ए मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो प्रिंट कर देगा नंबर ऑफ इवन। तो यहाँ पे नंबर भी लिख देगा। अब जैसे यहाँ पे हम नंबर भी लिखवा सकते हैं कि ये नंबर कौन सा है। अब जैसे यहाँ पे 355 है तो बता देगा नंबर इज ऑड और 355 था आपका नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पहला तो हो गया स्टैटिक, अब हम दूसरा है डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होगा, हम जो वैल्यू है वो यूजर से ही प्रिंट करवा इनपुट करवाएंगे। तो हम यूजर जैसे यहाँ पे ये डालेंगे कि यूजर डालेगा नंबर और इसको हम इंट बना लेंगे, क्योंकि ये नंबर स्ट्रिंग आता है इनपुट से, तो हम इसको इंट बना लेंगे, फिर ये ऐसे चेक करेगा। अब यहाँ पे जैसे वैल्यू इसने मारी तो हमारे 125, तो हम ये बता देगा कि ये नंबर ऑड है। अब दूसरा तरीका है स्टैटिक लिस्ट। हम ये लिस्ट दे देंगे यूजर को। स्टैटिक लिस्ट है, फिक्स लिस्ट होगी, डायनेमिक नहीं है, ये स्टैटिक है। तो हम यहाँ पे लिस्ट, इतनी बड़ी लिस्ट ले ली, इसमें हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे इसको हमने पता करना है कि इसमें से ऑड नंबर कितने हैं, इवन कितने हैं। अब यहाँ पे एक नंबर तो है नहीं, पूरी लिस्ट है, तो हमें हमें यहाँ पे लिस्ट चाहिए होगी स्टोर करने के लिए भी। तो हम यहाँ पे लेंगे ऑड के लिए अलग लिस्ट और इवन के लिए अलग लिस्ट, दोनों हमने ब्लैंक लिस्ट ले ली है। अब हम एक लूप चलाएंगे, एक आई एस ए डमी वेरिएबल यूज करेंगे और लिस्ट वन पे चलाएंगे। लिस्ट वन ये है, तो आई में पहले वैल्यू जाएगी 12, फिर जाएगी 32, फिर जाएगी 4, फिर जाएगी 511। अब जैसे पहले गई हुई है 12, अब हम क्या करेंगे, आई को वैसे ही जैसे हमने पहले में किया था, हम यहाँ पे आई चेक करेंगे। आई क्या है हमारा 12, 12 को उससे 2 से करेंगे मॉड्यूलस तो आएगा 0। तो हम क्या करेंगे, इसे इवन नाम के लिस्ट में अपेंड करा देंगे। अब ये अपेंड क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट यूज करी, अब लिस्ट के शिफ्ट मार के जैसे हमें सारे मेथड पता चल जाएंगे कि हमारे लिस्ट के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो लिस्ट में ये मेथड होते हैं अपेंड। अपेंड मतलब होता है लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड करना। क्लियर होता है लिस्ट को क्लियर करना, कॉपी होता है लिस्ट को कॉपी करना, काउंट होता है किसी एलिमेंट का काउंट पता करना, जैसे इस लिस्ट में 2 कितनी बार आया तो उसका काउंट करके बता देगा। एक्सटेंड होता है किसी लिस्ट को लिस्ट से जोड़ना, एक्सटेंड करना। इंडेक्स होता है किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स बताना। इंसर्ट होता है उसमें इंसर्ट करना। पॉप होता है उसमें डिलीट करना लास्ट वाला एलिमेंट। रिमूव होता है काफी सारे एलिमेंट आपको रिमूव करने हैं। रिवर्स होता है उसको पूरा लिस्ट को रिवर्स कर दिया। सॉर्ट होता है असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी हमारे पास जो ये इवन लिस्ट थी, हमारे पास ब्लैंक लिस्ट है। इवन में हम अपेंड करा देंगे। अपेंड क्या कराएंगे वो हमें यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये जो इवन है, इवन का ये फंक्शन है। इवन एक लिस्ट है और लिस्ट का ये फंक्शन है अपेंड। तो भी इसके आगे दो राउंड ब्रैकेट आए हैं। राउंड ब्रैकेट में हमने आई डाल दिया तो आई इसमें ऐड हो जाएगा इस लिस्ट में। ऐसे यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड होके 0 नहीं आता तो वो नंबर ऑड होगा, तो ऑड में हम अपेंड कर देंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट इवन लिस्ट इज। यहाँ हमने स्ट्रिंग में लिखा और यहाँ पे हमने कॉमा डाल के इवन लिस्ट का नाम लिख दिया और यहाँ पे हमने ऑड लिस्ट का नाम लिख दिया। इसको हम रन करेंगे तो हमारी इवन लिस्ट अलग आ जाएगी, ऑड लिस्ट अलग आ जाएगी। अब यहाँ पे अगला आता है डायनेमिक लिस्ट। जब हमें डायनेमिक लिस्ट यूज करनी हो, डायनेमिक लिस्ट यूज करनी है मतलब हमें लिस्ट जो चाहिए वो यूजर से ही चाहिए। तो अब मैं इसके लिए आपको एक फीचर बता देता हूँ अलग से।
अब हमारे पास जैसे हम क्या करते हैं, हम एक यूज़र से इनपुट करवाते हैं कि यूज़र एंटर द नेम। अब यूज़र नाम डालेगा, क्या गलती होगी, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट नहीं आएँगे, राउंड ब्रैकेट आएँगे। अब हम यहाँ पे जैसे यूज़र से प्रिंट करवा रहे हैं, हमने यूज़र से लिया, यूज़र ने डाला रंजन शर्मा, नाम रंजन शर्मा है, ठीक है? अब उसने हमें प्रिंट करवा लिया, जस्ट वेट। अब हमने यूज़र से प्रिंट कराया, यूज़र ने कर दिया रंजन शर्मा है। बट हमें चाहिए ये जो रंजन शर्मा है ये अलग-अलग में जाए, फर्स्ट नेम में जाए, लास्ट में जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए फंक्शनैलिटी होती है फर्स्ट कॉमा लास्ट। हम यहाँ पे 2 वेरिएबल डाल देंगे इधर। बट हम अगर अभी से चलाएँगे तो अब ये नहीं लेगा। आप कहेगा कहेगा आप जैसे हम इसमें हम ले रहे हैं तो ये जाएगा 1 में ही। कहेगा आपने यहाँ पे तो दे दी 2 वैल्यू और आप यहाँ पे दे रहे हो 1 वैल्यू। तो अब इसको सही करने के लिए होता है, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डॉट स्प्लिट। डॉट आएगा यहाँ पे। अब ये क्या होता है, ये इनपुट फंक्शन का एक अंदर फंक्शन होता है, उस फंक्शन को कहते हैं स्प्लिट। स्प्लिट जनरली स्ट्रिंग का मेथड होता है, तो यहाँ पे इनपुट के अंदर क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगी। तो स्ट्रिंग का एक मेथड होता है स्प्लिट। अब स्प्लिट कैसे करना है, अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम स्प्लिट किसके बेस पे स्प्लिट करना है। अगर कॉमा के बेस पे स्प्लिट करना है तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, स्पेस के बीच बेस पे स्प्लिट करना है तो हम यहाँ पे स्पेस लगाएंगे। अब जनरली क्या होता है, जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखते हैं यूजर स्पेस लगाते हैं बीच में, तो हम यहाँ पे स्पेस पे लेंगे। अब जैसे इसको चलाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे रंजन शर्मा। अब हम जब इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट फर्स्ट, प्रिंट लास्ट, वेरिएबल है इसलिए स्ट्रिंग नहीं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट का तो आ गया रंजन और लास्ट का आ गया शर्मा। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे अगर हम तीन भी चाहते हो तो हम तीन भी कर सकते हैं एज। अब जब यहाँ पे हम डालेंगे तो रंजन शर्मा 29, तो यहाँ पे ये अभी तीन चीजें उसके सेव हो जाएगी। तो ऐसे हम कितनी भी सेव करा सकते हैं। तो यहाँ पे रंजन शर्मा 29 सब हो गया। अब इसी चीज को हम आगे यूज करेंगे। अब जब भी हम यूजर से यहाँ पे हम डायनेमिक लिस्ट ले रहे हैं, क्योंकि मतलब यूजर काफी सारे नंबर डालता ही रहे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको इनपुट फंक्शन में लेंगे। अब यहाँ पे हम एंटर द नंबर फॉर द लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा, यूजर को बोल देंगे हम कॉमा से सेपरेट करना है। अगर हमें कॉमा से नहीं करवाना, स्पेस करवाना है, तो हम यहाँ पे स्पेस लगाना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ पे कॉमा लगाया क्योंकि हम यूजर को कह रहे हैं कि कॉमा से सेपरेट करके लिस्ट बताते रहे। अब यहाँ पे ये वेरिएबल हमने प्रिंट करा के देख लिया और हम यहाँ पे एक ब्लैंक लिस्ट बना लेंगे। ब्लैंक लिस्ट किस लिए बनाएंगे, कि जो ये जो सेव होगा वो ब्लैंक लिस्ट में सेव हो जाए। वैसे भी वो अभी अगर हम इसको ब्लैक लिस्ट नहीं भी देते तो भी हमारा एम है ये एज ए लिस्ट फॉर्मेट में सेव हो जाता है जब भी हम स्प्लिट लगाते हैं। अब हम यहाँ पे दो ब्लैंक लिस्ट बनाएंगे, ऑड और इवन। ऑड नंबर सेव होंगे, इवन इवन में सेव होंगे। अब यहाँ पे हम फॉर आई इन, अब सबसे बड़ी बात है जो इनपुट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है। अब यहाँ पे हम जैसे हम और सिंगल नंबर के केस में क्या करते थे, हम यहाँ पे इंट लगा देते थे। बट यहाँ पे अभी इंट नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे काफी सारी वैल्यू ले रहा है। हम क्या करेंगे, इस पे लूप चलाएंगे, इस लिस्ट पे लूप चलाएंगे और लूप में चला के क्या करेंगे, जो नई आई की वैल्यू होगी ना, उसको इंट ऑफ आई बना देंगे। अभी तक हमारा यहाँ पे आई क्या था, स्ट्रिंग था। जो भी सारी वैल्यूज गई है वो स्ट्रिंग गई है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नई वैल्यू ले लेंगे आई की और उसमें इंट ऑफ आई डाल देंगे। तो मतलब इंट ऑफ जो स्ट्रिंग है वो इंटीजर हो जाएगा। तो हमारा जो नया आई आएगा यहाँ पे हमारा इंटीजर आ जाएगा। तो अब फिर वही जैसे हमने ऊपर करा है, आई को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 0 आ जाएगा तो फिर इवन में अपेंड कर देंगे और अगर नहीं होता तो ऑड में अपेंड कर देंगे। अब इसको चला के देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे यूजर को डाल रहे हैं 12, सेपरेटर लेना है हमें, उतना ही सेपरेटर यूजर से दिलवाना है। तो हमने कॉमा के बीच में स्पेस नहीं लिया। अब यहाँ पे हमने नंबर डाले और यहाँ पे इवन की लिस्ट अलग बन गई, ऑड की लिस्ट अलग बन गई। अब यहाँ पे एक हमने रेंज भी लेके कर सकते हैं। एक यहाँ पे रेंज ले ली, 10 से 20 के बीच में जितने भी हमें ऑड इवन नंबर है वो हमें बता दे। तो ये इस तरीके से बता देगा। यहाँ पे सिंपल ऐसे बस यहाँ पे लूप, जैसे हम अभी तक ऊपर हमने यहाँ पे लिस्ट लेते थे, हमने यहाँ पे रेंज ले लिया, तो हम यहाँ पे रेंज चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे ये बता देगा। अब ये 100 से 20 लिए इसीलिए चला नहीं, क्योंकि वो बड़ा नंबर, क्योंकि हमें स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 लेते हैं, अब 100 से 20 कभी जा नहीं सकता, तो इसीलिए ये नहीं चला। तो हम यहाँ पे अगर 100 से 200 करेंगे तो ये चल जाएगा। अब और इवन लिस्ट बता देगा और लिस्ट अलग बता देगा। ये बता दिया है, ये भी हो गया है। अब ये एक कि जो 1 टू 9 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनका सम आ जाए। तो हम क्या करेंगे, एक सम पहले खाली वेरिएबल ले लेंगे जिसमें 0 डाल देंगे और हम लूप चलाएंगे 1 टू 5। अब जैसे हमारे यहाँ पे 9 है तो हम 9 तक चलाएंगे, रेंज ले लेंगे 1 टू 9। अब यहाँ पे क्या करेगा, अभी हमारी एक नई सम की वैल्यू आएगी, सम इक्वल टू, अभी हमारा पुराना सम क्या है, वो 0 है। तो नई वैल्यू में क्या करेंगे, सम डाल देंगे पुराने वाला और प्लस कर देंगे आई।
क्या हो जाएगा इसमें, अभी सम क्या था 0 और अभी आई की वैल्यू भी क्या है 0, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, तो 0 वैल्यू इसमें चली जाएगी सम, फिर दोबारा से लूप चलेगा, लूप यहीं पे आ जाएगा, फिर लूप आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अब 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, तो सम की वैल्यू हो जाएगी नहीं 1, फिर दोबारा से लूप चलेगा, 2 की वैल्यू चलेगी 2 आ जाएगा यहाँ पे आई, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सम 2, आई क्या हो जाएगा 2 और सम की वैल्यू क्या है पुरानी 2, तो 2 प्लस 1 3, फिर 3 प्लस 4, इस तरीके से करके सम आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। और भी उसके लिए भी कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं। अब ये अब ये जैसे ये स्टैटिक बताया हमने लिस्ट, अब ये वाला सम ऑफ ऑल वैल्यूज जो लिस्ट में जितनी भी सारी वैल्यूज आएंगी उसका सम निकालना है, तो ये आपको करना है और आप कमेंट बॉक्स में डालो ये करके। तो कुछ क्वेश्चंस हैं ये खुद करने हैं और खुद ट्राई करने हैं ताकि समझ आए कि कहाँ पे जहां पे भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालना। ये स्टैटिक लिस्ट यूज करके करना है, ये डायनेमिक लिस्ट यूज करके करना है। सम जैसे हमने ऑड इवन का ऊपर करा है ऐसे हमें इनका सम निकालना है, तो बहुत आसान है। और एक ये भी खुद करना है, इसमें क्या है हमें एक ये हमारी स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं हम यहाँ पे। अब इसका हमें काउंट करना है, ए कितनी बार आया है, आर कितनी बार आया है। अब जैसे एक चीज और बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे हमें पता करने हैं कि ऑड नंबर कितने हैं और इवन कितने हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें इसमें जैसे काउंट पता लगाना है कि ऑड कितने नंबर इवन कितने, तो हम यहाँ पे एक ऐसे सेपरेट काउंटर यूज कर लेंगे, जिसे हम लिखेंगे सी ऑफ इवन इक्वल टू 0, तो हम स्टार्टिंग में एक नंबर ले लेंगे और सी ऑफ ऑड इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे हमने काउंट ऑफ इवन ले लिया और काउंट ऑफ ऑड ले लिया 0। अब यहाँ पे हम कैसे करते रहेंगे, जैसे जैसे आई यहाँ पे पता चलता रहेगा कि हमें इवन है, तो हम क्या करते रहेंगे काउंटर को एक एक बढ़ाते रहेंगे, बढ़ा लिया यहाँ पे, काउंट ऑफ इवन हमारा 1 बढ़ जाएगा और यहाँ पे अगर आया लूप यहाँ पे चला तो यहाँ पे हमारा 1 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे लास्ट में दोनों को, सी ऑफ ऑड हो गया, सी ऑफ इवन हो गया, तो हमारा यहाँ पे चल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे दोनों बता देगा कि 50 आपके ऑड है, 50 आपके इवन है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे ही करना है। यहाँ पे इनका काउंट गिनना है, इफ जो भी अगर एक एक स्ट्रिंग लेंगे फॉर लूप में चलाएंगे हम एक एक स्ट्रिंग का, जैसे एम ले लेंगे पहले उसको कंपेयर कराएंगे, फिर वाई को कंपेयर कराएंगे ए से या आर से, दोनों और कंडीशन एंड कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद हम काउंट करते रहेंगे कि ए कितनी बार आया आर कितनी बार आया। अब यहाँ पे हमें एक डायनेमिक कोड बनाना है, डायनेमिक समझ आ गया है क्या बनाना है, तो उसमें हमें इनपुट यूजर से दो इनपुट लेने हैं और उन दोनों नंबर के बीच में हमें पता करनी है कि कितनी ऑड वैल्यू है। और यहाँ पे एक ये वाला जो प्रोग्राम है, अगर ये वाला कर लिया तो मतलब आपको इफ एल्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज पता करने हैं हर मंथ में, जनवरी में कितने डेज होते हैं, फरवरी में कितने होते हैं, तो आपको लगाना पड़ेगा लूप। इफ यूजर से हम इनपुट लेंगे, यूजर पूछेगा, यूजर बताएगा कि मुझे इस मंथ के डेज चाहिए, तो यूजर डालेगा जनवरी, तो आपको जनवरी कंपेयर करोगे कि जो यूजर ने स्ट्रिंग डाली है वो जनवरी के बराबर है, तो नंबर ऑफ डेज इतने होते हैं, क्योंकि पता है सबको 30-31 होते हैं, तो हम यहाँ पे बता देंगे। सो जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो उनको करो और कमेंट बॉक्स में डालो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम लूप कंट्रोल फंक्शन देखेंगे और इसकी चीज की प्रैक्टिस करते रहो, गूगल से क्वेश्चन ढूंढो, कीप ट्राइंग। और किसी भी क्वेश्चन डाउट सजेशन के लिए कुछ भी हो कमेंट करो और लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर नहीं किया तो, बेल आइकन दबा दो, डायरेक्ट नोटिफिकेशन के लिए इनबॉक्स में आएंगे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, एंजॉय।